शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा वीरान किला था। लोग उसे जीन का किला भी कहते थे। किले की दीवारों पर झाड़ियां उग गई थी और छतें टूटी हुई थी और रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती थी और कभी कभी तो किसी को हंसी की आवाज भी सुनाई देती थी। कहा जाता है कि सदियों पहले एक जिन को इस किले में कैद किया गया था। वह अब भी वहीं रहता है और जो भी इसके अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। गांव के लोग उस किले की तरफ देखना ही पाप मानते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का राहुल, जिसने अपनी किस्मत को ललकारा। राहुल को जीन की कहानी पर भरोसा नहीं था। वह हमेशा मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि आज मैं उस किले में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। सबने उसे बहुत रोका लेकिन राहुल माना नहीं। रात गहरी थी, बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडी और अंधेरा फैला था। राहुल ने टॉर्च लिया और अकेले ही उस किले की तरफ निकल पड़ा। दरवाजे पर जंग लगा था और वह भारी था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर धूल और टूटी दीवारें और सन्नाटा था। वह आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक से उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने कहा कि कौन है वहाँ। टॉर्च सबकी और कुछ सेकंड के लिए बुझ गई। जब रोशनी लौटी तो उसके सामने एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे एक डरावने रूप में बदलने लगा। लाल आंखें और धुएं जैसा शरीर और भारी आवाज में बोला, क्यों आया है यहाँ? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? राहुल कांपते हुए बोला, बस मुझे तो सच जानना था। इतने में जिन हंस पड़ा और बोला, अब भी तू मेरे साथ रहेगा। और अगले ही पल में जिन ने अपनी काली भुजाएं फैलाई और राहुल उसकी पकड़ में चला गया और उसकी सीखें पूरे किले में गूंज रही थी। और फिर खामोशी सा गई। सुबह तक राहुल का कोई निशान नहीं मिला। बस दरवाजे के पास उसकी टॉर्च पड़ी थी। और कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक और नौजवान लड़का आया जिसका नाम था अबे। लेकिन गांव में राहुल के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। लेकिन अबे को ये सब अंधविश्वास लगा और वह बोला, शायद राहुल गिर गया होगा या रास्ता भटक गया होगा। जिन जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन अबे ने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई का सामना करेगा। रात को वह किले के पास पहुंचा। चारों तरफ कोहरा और अजीब सन्नाटा था और उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अबे ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा और दीवारों पर पुराने निशान और धूल से ढकी तस्वीरें थी। अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह पलटा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन एक पल के लिए उसे किसी की परछाई दिखी। वह राहुल जैसी लग रही थी। अबे के होश उड़ गए और वह कांपते हुए बोला, राहुल तू? राहुल ने भूतिया आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भी वक्त है। और तभी से हवा कांपी और काले धुएं में जिन का चेहरा उभरा। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी और वह बोला, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? ये मेरा किला है और तू भी अब यहीं रहेगा। अबे ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जिन की ऐसी से पूरा किला हिल उठा और कुछ ही पल में सब फिर से शांत हो गया। अबे भी उस अंधेरे का हिस्सा बन गया था। कुछ सालों बाद सच्चाई की तलाश में एक टीम उस इलाके में पहुंची जिसमें एक लड़की थी। उसका नाम था सारा, जिसे बचपन से ही रहस्यमय जगहों और कहानियों में इंटरेस्ट था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि बेटी उस किले में मत जाना, वहाँ जिन कैद हैं। लेकिन सारा नहीं मानी। वह अपनी टीम के साथ किले में दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही मसाले अपने आप जल उठी और चारों तरफ अंधेरा था पर हवा में कुछ अजीब सी ऊर्जा थी। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे और बीच में एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। जैसे लगता है कि अब भी उसमें कोई बंद हो। सारा ने उस चित्र को गौर से देखा और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक से भारी हवा हो गई और एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग जो मेरे किले में आए हो? सारा ने हिम्मत से जवाब दिया, हम सच्चाई की तलाश में आए हैं, हमें जानना है कि यहाँ क्या हुआ था। जिन बोला, ये खून का किला है
राजा ने अमरता के लिए अपनी आत्मा मुझे दी है। अब ये जगह सिर्फ मेरी है और जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए इधर ही रहता है। सारा ने हार नहीं मानी और उसने दीवारों पर लिखा अंतिम मंत्र जोर से पढ़ा। तेज रोशनी फैल गई और जीन डर से सीखने लगा और उसका धुआं पत्थर की मूर्ति में समा गया। किला फिर से शांत हो गया और सारा की टीम बाहर निकली, पर जाते जाते उसने पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर की मूर्ति की आंखें लाल और चमक रही थी, जैसे कोई फिर से आजाद होने का इंतजार कर रहा हो।